व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और थग लाइफ पार्ट 2 है। पार्ट 1 पे हमने हाल रिएक्ट किया था और उससे पहले बहुत सारी वीडियोस पे हमने ऑलरेडी थग लाइफ पे किया हो रिएक्ट। तो देखते हैं क्या कुछ सुनने को मिलता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। मौज लो, स्वाद लो और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। जो आप कहने का प्रयास करती हैं, आपने बहुत अच्छा सीन दिखा रही हैं कि शी जिनपिंग को झूला झुलाया मोदी जी ने। और जानते कैसा झूला झुलाया? झूले में दो लोग होते ना, एक इधर से एक उधर से। ऐसा झूला झुलाया है कि आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, क्योंकि आप तो सवाल से बच रही, मैं जो आप दिखा रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सिर्फ दो देश रह गए चीन के साथ, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। झूला झूल रहा है दो के बीच में। आप क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, आप 4 देश बता दीजिए जो चीन के साथ हैं। हमने चीन को ऐसा झूला झुलाया है कि मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा दिया, चीन के न चाहते। चीन सर के बल खड़ा हो गया धारा 370 पर। आप लोगों के सहयोग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में एक चीज नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें वेवर मिला, चीन के न चाहने के बावजूद। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में हम सदस्य बने, जबकि प्रोसेस आपके जमाने में शुरू हुआ था, वो भी चीन के न चाहने के बावजूद। और चाइना खुद ये कह रहा है कि चाइना इज फेसिंग टू वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन सिंस तियानामेन स्क्वायर। बात तो सही है। ये बताइए, कह देते हैं SC ST OBC, ये बताइए OBC शब्द 1960 से पहले था? चुनौती से कहता हूं, काका कालेलकर आयोग से पहले OBC शब्द कहीं हो तो बताइए। और शेड्यूल कास्ट वर्ड 1937 से पहले कहीं हो तो बताइए। सब ले जाके रामचरितमानस पे थोप दिया जाके अपने मन से। और सबसे प्रामाणिक बात, तुलसी बाबा में आपके मंत्री जी को भरोसा नहीं है, अंबेडकर बाबा में तो भरोसा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु आर शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि आज के समाज के SC ST का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन वैदिक एज शूद्रास से नहीं है। अब बताइए, वो भी मानने को तैयार नहीं है, मगर जबरदस्ती उसको। और सुनिए, आज सुनिए कितनी मजेदार बात। अरे भाई सुनिए, तो एक मिनट अरे भाई पूरी बात सुनिए तिवारी जी, सुनिए। लालू यादव जी और अखिलेश यादव जी दोनों अपने को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं ना, और कहते हैं जी हम तो शूद्र हो गए। अभी आप लोगों ने अनेक प्रकार की शैली में डिबेट देखी होगी, पर ये बैले की शैली में आपने पहली बार देखी। मोदी जी से नृत्य नाटिका की शैली में होती है डिबेट, आपने पहली बार देखी होगी। और फिर एक बात कहता हूँ, झूठ की बात ये कहते हैं। अब सुनिए, सेबी झूठ, LIC झूठ, SBI झूठ, भारत के सारे रेगुलेटर झूठे, ठीक है। इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट झूठा, इनके हिसाब से मीडिया का एक सेक्शन झूठा, इनके हिसाब से कौन कौन झूठा, भारत की सरकार झूठी, भारत का विदेश मंत्रालय झूठा, भारत का प्रधानमंत्री झूठा, नहीं, भारत की आर्मी झूठी, भारत की एयरफोर्स झूठी, और भारत का सड़क छाप गुंडा सच्चा कौन? आतंकवादी सच्चा, अपराधी सच्चा, उसके अंदर दिखता है एक मासूम बच्चा। ये इसकी हकीकत है और इसके कारण से ही, इसी के कारण जो बात है ना स्थिति है। अब मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई कहीं तो एक सच्चाई दिखाओ। कहां पे लुप्त हो गई तुम्हारे यहाँ की सच्चाई? सच्चाई एक जगह दिखती है, जो विदेश में छप जाए वो सब सच्चा। जो विदेश में छप जाए वो सब सच्चा। पिछले 8 साल से इसीलिए आप खा रहे हैं लगातार गच्चा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, राइमिंग में कर दिया। ये बात है। सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से, जैसा कि मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि आपके धर्म में तालमेल नहीं है, तो सनातन धर्म जो कि आपका धर्म है, हमारा धर्म है, उसमें कौन सा तालमेल है? लोग जाति के नाम पे लड़ते मरते रहते हैं। आज भी मिर्जापुर में SC कास्ट के लोगों के खिलाफ अहंकारी प्रदर्शन हुआ है, उनके खिलाफ जान जमाने की धमकी दी गई है SC कास्ट को। बहुत सही प्रश्न किया है। जिसका जिक्र प्रधानमंत्री और जो लोग अपने आजकल भाषण में भी करा, जो लोग आजकल ये बातें करते हैं, वो लोग कहते हैं कि 6500 जातियां हैं हिंदू समाज में, ठीक। आखिरी कास्ट सेंसस हुआ 1931 में, अंग्रेजों के जमाने में 4114 जातियां। मैंने विनम्रता से कहता हूं, एक हिंदू धर्म में दिखा दो जिसमें इन 6500 का नाम लिखा हो, तो कहां से आई है? ये सिर्फ ब्रिटिश सेंसस में लिखा है 1861 और 1901 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस में लिखा हुआ है जातियों के नाम। और अगर 6000 होंगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, ABCD। आपने उसका क्रम कैसे तय कर दिया? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, चलिए वर्ण की तो बात छोड़िए, ये बताइए तेली ऊंचे की माली ऊंचे कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? लोहार ऊंचे के सुनार ऊंचे ये कौन से में लिखा है? ये ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर की उसमें उन्होंने बनाया जी। और एक मैं एक और फैक्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ व्यूअर्स आपके लिए। लोहार ऊपर या सुनार ऊपर? जो देखिए, इस समय दो ही प्रकार की शक्तियां हैं। एक जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं, 2 वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की,
लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। सही बात है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी गठित कर दी अडानी के मामले पर, वो नहीं, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की बुद्धि, सामर्थ्य और बुद्धि, कौशल और क्षमता सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा है। यहां पर तो आप सीधे सफाई दे सकते हैं, प्रियंका जी एक बयान दे दें कि नहीं जी हमने नहीं लिया था। मैं दर्शकों से कहता हूं, दर्शक तय कर लें कि सर्वोच्च न्यायालय की समझ ज्यादा है या कांग्रेस पार्टी की समझ ज्यादा है। दूसरी बात मैं इनसे कहता हूं, मैं पहले पुनः एक बार कह देना चाहता हूं, आपको बहुत इस समय अदावत है कि आपने कहा कि अडानी ने बहुत बड़ा घपला किया है, तो उनके पास 3 राज्यों में जमीन है। चूंकि आपने पावर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान में जमीन दे रखी है, आपने माइंस दे रखी तो जमीन दे रखी है, पोर्ट दे रखा केरल में तो जमीन दे रखी, तो केरल छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, जमीन क्यों दे रखी है भाई? ठीक है, चूंकि आपने जमीन दे रखी है इसलिए आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है। आप भी एक जवाब इस पे दे दीजिए। और एक बात और कह दूं, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि शेर दहाड़ रहा है। अंजना जी, शेर तो वो अकेला होता है जिसने संसद में खड़े होकर कहा था एक अकेला सब पर भारी, और ये तो वो हैं जिन्होंने संसद भवन की छत के ऊपर लगे शेरों के बारे में न्यायालय में याचिका दायर की थी कि शेर ज्यादा आक्रामक लग रहे हैं, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे, इसलिए शेर नहीं दहाड़ रहा है। शेर गोरों के, जिसको आप शेर कह रहे हैं, वो शेर की खाल ओढ़कर गोरों के आगे मिमिया रहा है, मिमिया रहा है कि आपका, मैं उस खानदान का वली-ए-अहद सल्तनत हूँ जिसके ऊपर आपकी फर्माबरदारी की है और आपकी रहमतों का साया रहा है, एक बार फिर हमें बचाइए, ये वो कह रहा है। सही पकड़े हैं। अतीक अहमद कह रहा है कोर्ट में कि किसी तरह से मुझे रहने दीजिए, यहाँ पे मुझे यूपी नहीं जाना है। अब ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, मंत्री कहे कि गाड़ी पलट सकती है, विकास दुबे और उसको शैडो करके आप सबको डरा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अंजना जी, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अंजना जी, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसी दिल्ली में खड़े हैं, जब उद्योग लगाने की बात आती थी तब उद्योगपति कहता था, बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना है। अच्छा, आज माफिया कह रहा मुझे यूपी नहीं जाना, उसके बाद इतना बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा। ये इसे कहते हैं भाई साहब चेंज। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश भाई, बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल, पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए। फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए, जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल। मेरी बात पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे, तो इसलिए उनका दर्द समझा जाता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। भैया सस्ता वो तो नहीं क्या। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की शान में कुछ भी अगर गलत कहा जाता है तो पूरे देश का अपमान माना जाता है। राजपूत जी गुस्सा हो रहे होंगे लेकिन आपकी बात से, हमें लगा था। ये भी समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी पार्टी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है, हमारे यहाँ बड़े भोले लोग हैं और बीजेपी के अंदर बड़े शातिर लोग। ये बात भोलापन तेरा भाग, वो सादगी पे तेरी मरते हैं। क्या भोलापन है साहब, आतंकवादियों अपराधियों के साथ कर रहे हो। उस टाइम पे फोटो वायरल हुई थी ना काफी, भाई मजा आ गया। जो सर ने एक तो राइमिंग वाली जो डिबेट थी वहां पर, और जो साथ में जो अभी राशन बोलना है, तो अच्छी बात है ना कि हफ्ता नहीं मांगा, सस्ता जो अच्छा देखो, गैंगस्टर भी को भी खौफ है कि यूपी नहीं जाना, इस तरह का क्या बदलाव चाहिए। दिस इज चेंज। और हाल ही में भी अभी एनकाउंटर हुआ था एक और का शायद से, तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे गैंगस्टर्स के खिलाफ, तब तक वो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है। और मुझे लगता है अब आने वाला दौर, और अब जो दौर चल रहा है ये गैंगस्टर्स का, मुझे लगता है अब उनकी जो मार्केट है डाउन होती जाएगी, और धीरे धीरे ये वाला प्रोफेशन लोग छोड़ देंगे। क्यों? सीसीटीवी, सोशल मीडिया प्लस पुलिस का खौफ, हर एक चीज जो बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि भैया देखो, जेल करना और उस तरीके से डील करना वो चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। या तो सख्त से सजा दो लाइफ टाइम की, वहीं रखो, या फिर पहले तो उनका जो वो है सर्किट होता है पूरे, उसके ऊपर फोकस करो, उसको तोड़ो। एक खौफ बिठा दो कि आदमी उस गलत रास्ते पे चलने से ही डरे, कि पता लग जाए। नहीं तो कानून देखें दुबई में, सऊदी अरेबिया में कितने खतरनाक, चोरी करते हैं हाथ काट देते हैं, ऐसा कुछ भी ये सुना है मैंने। थोड़ा कानून इतने स्ट्रिक्ट होना कि आदमी वैसे ही भैया भूखा मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा गलती से भी, ऐसी चीज़ है। आइम से वीडियो देख के मजा आएगा तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर। बाय बाय, टेक केयर।